जहां हर दिन आपको मिलता है आपके फेवरेट सीरियल्स का सबसे मजेदार, रोमांचक और इमोशन अपडेट। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सीधा चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ, जो होने वाला है एकदम जबरदस्त और ट्विस्ट से भरा हुआ। शुरुआत होती है मोहल्ले में होने वाले धमाकेदार इवेंट से। जी हाँ दोस्तों, मोहल्ले में आज एक बड़ा मुकाबला रखा गया है, साइकिलिंग और कबड्डी का कंपटीशन। लेकिन ये कोई आम प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे छिपी है अहाना की चालाकी और एक शानदार योजना। अहाना चाहती है कि वो और बाकी बहुएं, जिन्हें घर से निकाल दिया गया था, वो सब अपनी असली ताकत, हुनर और काबिलियत पूरे मोहल्ले के सामने दिखाएं। वो चाहती है कि जो लोग उन्हें कमजोर समझते थे, आज वही उनकी तारीफ करें। और दोस्तों, इसी सोच के साथ अहाना ने इस पूरे इवेंट की प्लानिंग की है, ताकि सबको एक करारा जवाब मिल सके, खासकर पोल्टू और बाकी ससुराल वालों को। सबसे पहले मैदान में उतरती है मीता बहू। अहाना बार बार उसे हिम्मत देती है, समझाती है, मीता, अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। शुरुआत में मीता थोड़ी झिझकती है, लेकिन आखिरकार अहाना की बातों से प्रेरित होकर साइकिलिंग रेस के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही मीता मैदान में उतरती है, पूरा माहौल बदल जाता है। ससुराल वालों के चेहरे पर हैरानी, चाची जी के चेहरे पर गुस्सा, और वहीं टुकुन, मीता का पति, अपनी बीवी पर गर्व से झूम उठता है। टुकुन जोर जोर से तालियां बजा रहा है और हर बार चिल्लाता है, वाह मीता, यही तो है मेरी बहू। मीता किसी से पीछे नहीं रहती। वो पूरी मेहनत से साइकिल चलाती है और आखिर में पहला स्थान हासिल कर लेती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है, और जब मीता को इनाम दिया जाता है, टुकुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाची जी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो सोचती हैं, अगर आज बहुएं ऐसे खुलेआम प्रतियोगिता में भाग लेने लगी तो कल घर कौन संभालेगा। पर दोस्तों, अब कहानी यही नहीं रुकती। अब मैदान में आती है मंजली बहू, और यहीं से खेल पलट जाता है। मंजली, जो हमेशा सबसे शांत और सीधी सादी मानी जाती थी, आज मैदान में कुछ और ही रूप दिखाती है। जैसे ही कबड्डी का मुकाबला शुरू होता है, मंजली के भीतर की ताकत जैसे ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ती है। कबड्डी, कबड्डी की आवाज के साथ मंजली मैदान में उतरती है, और सामने वाले खिलाड़ी एक एक कर उसके सामने धराशायी होने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और भीड़ में जोश का माहौल। लोग चिल्ला रहे हैं, वाह मंजली, क्या बात है, हमारी बहू तो छा गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पोल्टू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो सोचता है, मेरी बीवी ने सबके सामने मुझे नीचा दिखा दिया। पोल्टू के चेहरे पर जलन, गुस्सा और बेबसी सब साफ नजर आता है। अब आता है खेल का असली ट्विस्ट, जब अहाना अपने दिमाग का कमाल दिखाती है। कबड्डी के अगले राउंड में अहाना एक चौंकाने वाला फैसला लेती है, वो पारो का नाम लिखवा देती है। अब दोस्तों, पारो कौन है? पारो वही है, पोल्टू की पत्नी, जो हमेशा सबसे डरी समी रहती है। जब अहाना उसका नाम लिखवाती है, तो पारो डर के मारे कांप उठती है। वो कहती है, नहीं अहाना दी, मैं नहीं खेल सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। लेकिन अहाना मुस्कुराकर कहती है, पारो, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये मौका है खुद को साबित करने का। आज दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। इस वक्त ट्रैक में अनु और आर्य की मुलाकात सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। अनु डेस्परेटली चाहती है कि वह आर्य से मिले, उसे राखी का धागा बांधे और उसके पास जाकर अपने दिल की बात कहे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उनकी मुलाकात इतनी आसान नहीं है। असल में हुआ यह है कि झेंडे ने आर्य को एक ऐसी जगह छुपा कर रखा हुआ है, जहां तक पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं। आर्य को एक सेफ हाउस में कैद करके रखा गया है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, हर तरफ टाइट चेकिंग है, और यहां तक कि आर्य का मोबाइल फोन तक झेंडे ने अपने पास रख लिया है। वजह, झेंडे को डर है कि कहीं जालंधर, जो जेल से रिहा हो चुका है, वो आर्य तक ना पहुंच जाए और उसे नुकसान ना पहुंचा दे। आर्य भी इस हालात से परेशान है। वह अनु से मिलना चाहता है, उसकी आवाज सुनना चाहता है, लेकिन ना कॉल करने का रास्ता है और ना मिलने का। बेचारा आर्य गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाता है कि उसे यहां से बाहर जाने दो। लेकिन झेंडे का प्लान बहुत मजबूत है, उसने आर्य को किसी भी कीमत पर जालंधर की नजर से दूर रखना है। इधर जालंधर की एंट्री भी धमाकेदार होती है। जेल से निकलने के बाद जैसे ही वह गाड़ी से रोड पर आता है, तभी एक बाबा उसके रास्ते में आ खड़े होते हैं। बाबा उससे कहते हैं, जिसे तू मारना चाहता है, उसे तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी ढाल बनकर एक लड़की उसके साथ खड़ी है। वो दिखने में साधारण है, लेकिन अंदर से शेरनी है, किसी से भी लड़ सकती है। ये सुनकर जालंधर शॉक्ड रह जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, आखिर ये लड़की कौन है? क्या ये वही अनु है जो आर्य को बचाने के लिए हर हद पार कर रही है?
अब कहानी और भी मजेदार हो जाती है क्योंकि अनु का किरदार ही इस सीरियल का असली ट्विस्ट लेकर आता है। अनु जब ऑफिस पहुंचती है तो सीधे झंडे से सवाल करती है, सर आर्य सर कहाँ हैं? वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? इस सवाल से झंडे का पारा चढ़ जाता है। वह गुस्से में अनु को डांटता है और कहता है, बहुत हो गया अनु, तुम आर्य की लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगी हो। अगर तुम नहीं रुकी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अनु चुपचाप खड़ी रह जाती है, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान है। आखिर आर्य कहाँ है? वो उससे क्यों नहीं मिल पा रही? इसी बीच बाहर नील ये सारी बातें सुन लेता है। नील दिखने में मासूम लगता है, लेकिन असल में उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। वह अनु के करीब इसलिए आ रहा है ताकि उसे आर्य से दूर कर सके। और ये पूरा खेल असल में मीरा का है। मीरा चाहती है कि अनु और आर्य कभी एक ना हो पाएं। अब असली सवाल ये है दोस्तों, क्या जालंधर आर्य तक पहुंच पाएगा? क्या अनु सच में आर्य की जिंदगी की ढाल बन पाएगी? क्या मीरा और नील की चाल कामयाब होगी या अनु अपनी सच्चाई और प्यार से सबको मात दे देगी? कहानी में अब जो भी होने वाला है वो दर्शकों के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु अपने प्यार आर्य से मिल पाएगी? क्या जालंधर आर्य को नुकसान पहुंचाने से पहले अनु उसकी रक्षा कर लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झंडे का ये प्लान हमेशा काम करेगा या सच्चा प्यार सारी साजिशों पर भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही सीरियल्स के दोस्तों, कहानी अब वहां से शुरू होती है जहां आर्या और अनु ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना शुरू किया है। समुद्र किनारे एक छोटा सा घर जिसमें सुकून की खुशबू है और बाहर नीला आसमान जैसे उनके दिलों की शांति को बयान कर रहा हो। आर्य अब नई कंपनी में काम कर रहा है और अनु ने फिर से अपनी पुरानी पेंटिंग्स पर ध्यान देना शुरू किया है। दोनों सोचते हैं अब कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन दोस्तों, किस्मत जब मुस्कुराती है तो वो कुछ छिपाकर जरूर रखती है। और इस बार जो छिपा है वो है एक ऐसा रहस्य जो फिर सब कुछ बदल देगा। सीन 16, रहस्यमयी फाइल। बैकग्राउंड हल्का सस्पेंस म्यूजिक धीमे धीमे बढ़ता हुआ। एक दिन आर्य को अपने ऑफिस में एक पुरानी फाइल मिलती है। फाइल के ऊपर लिखा होता है प्रोजेक्ट जे। वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही कोड नाम था जो पहले जालंधर के नेटवर्क में इस्तेमाल होता था। आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फाइल खोलता है और उसमें लिखा होता है जालंधर ऑपरेशन फेज 2 एक्टिवेटेड। आर्य के हाथ कांपने लगते हैं। वो खुद से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, जालंधर मर चुका है। लेकिन दोस्तों, फाइल के अंदर एक तस्वीर होती है और वो तस्वीर देखकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अनु की होती है और नीचे लिखा होता है टारगेट A.N.U। अब आर्य समझ जाता है कि कोई है जो जालंधर का बदला लेने वापस आया है, या शायद जालंधर कभी मरा ही नहीं। सीन 17, छिपा हुआ चेहरा। बैकग्राउंड डार्क टोन, सस्पेंसफुल साउंड। अब आर्य घर लौटता है लेकिन अनु को कुछ नहीं बताता। वो बस मुस्कुराकर कहता है, आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था। पर अनु उसकी आंखों में छिपा डर महसूस कर लेती है। वो पूछती है, आर्य सब ठीक है ना? वो कहता है, हाँ सब ठीक है। लेकिन दोस्तों, असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है क्योंकि उस रात घर के बाहर कोई उनकी हर हरकत देख रहा होता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है एक आदमी, काले कपड़ों में, चेहरे पर नकाब, और उसकी चाल बिल्कुल जालंधर जैसी। आर्य फुटेज देखकर कांप जाता है। वो फुसफुसाता है, अगर वो जालंधर नहीं है तो फिर ये कौन है? सीन 18, नया दुश्मन, रहस्यमयी के। बैकग्राउंड तेज म्यूजिक, धमाकेदार बीट्स। दोस्तों, अगले दिन आर्य को एक अनजान कॉल आता है। फोन पर सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, आर्य। खेल फिर से शुरू हुआ है। आर्य पूछता है, कौन बोल रहा है? आवाज हंसती है और कहती है, नाम याद रखना मुश्किल नहीं, बस एक अक्षर के। और फोन कट जाता है। अब आर्य की जिंदगी फिर से उलझने लगती है। वो दिन रात उस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। कभी कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन फिर एक रात उसे पता चलता है कि के दरअसल जालंधर का भाई है, कविन। हाँ दोस्तों, कविन वही इंसान है जो बचपन से जालंधर की हर लड़ाई में उसका साया रहा था और अब वही भाई आर्य और अनु से बदला लेने आया है। सीन 19, कविन की चाल। बैकग्राउंड इंटेंस साउंड, टिकिंग क्लॉक टोन। कविन ने सब कुछ प्लान कर लिया है। वो अनु को निशाना बनाता है क्योंकि उसे पता है कि आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी अनु ही है। वो अनु को एक आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करता है
नाम बदलकर मिस्टर के नाम से। अनु को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक आम क्लाइंट है। जैसे ही वो गैलरी में पहुंचती है, लाइट्स अचानक बंद हो